नमस्कार, मैं अपूर्वा शुक्ला। आप देख रहे हैं इंडिया सावधान न्यूज। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी या फिर उनकी हत्या की गई। देश भर में इंसाफ को लेकर उठी मांग के बाद इस गुत्थी को सुलझाने की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी गई है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो देशवासियों को सच के लिए सीबीआई ही एक आखिरी किरण दिखाई देती है। इस बार भी सुशांत के परिजनों ने सीबीआई से जांच की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार भी किया और सरकारी एजेंसी ने जांच शुरू भी कर दी। मगर सवाल है कि क्या सीबीआई भी सुशांत की मौत के सच को सामने ला पाएगी या फिर सुशांत का किस्सा भी फाइलों का हिस्सा बन इधर उधर होता रहेगा। सीबीआई की जांच प्रक्रिया पर पूरे देश को भरोसा है। मामले सुलझाने की बात करें तो इसकी सफलता की दर 65 से 70% तक है। मगर अक्सर राजनीतिक या फिर अन्य दबाव में सीबीआई की जांच पर सवाल भी उठते रहे हैं। यहाँ तक कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता तक करार दिया जा चुका है। ऐसे में आशंका के बादल गहराते हैं। ऐसे कई मामले हैं जिनमें सीबीआई बरसों की जांच के बाद भी खाली हाथ ही रही। इस लिस्ट में पहला नाम है बोफोर्स घोटाला। 60 करोड़ का घोटाला, जांच पर 250 करोड़ रुपए खर्च हुए। बोफोर्स तोप की खरीद मामले में देश की राजनीति में तूफान मचा कर रख दिया था। 1986 में किए गए इस सौदे में 60 करोड़ रुपए की घूस देने की बात उठी। इसके बाद 1989 में कांग्रेस को इसके चलते सत्ता भी गंवानी पड़ी थी। 22 जनवरी 1990 को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। लंबी प्रक्रिया चली। 2005 में दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदुजा बंधुओं को बरी कर दिया, लेकिन सीबीआई ने 90 दिन की अवधि में कोई अपील दाखिल नहीं की। 2009 में कवात्रोकी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी वापस ले लिया गया। 2011 में उसे सीबीआई की ओर से भी बरी कर दिया गया। जांच पर करीब 250 करोड़ रुपए का खर्च आया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। साल 2018 में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 2005 की दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिसे शीर्ष अदालत ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि आपको 13 साल के बाद इसकी याद आई है। लिस्ट में दूसरा नाम आरुषि हत्याकांड। आखिर आरुषि का हत्यारा कौन? 12 साल बीत जाने के बाद भी आज तक यह पता नहीं चल सका कि आखिर आरुषि और हेमराज की हत्या किसने की। 16 मई 2008 को नोएडा में आरुषि तलवार अपने बेडरूम में मृत पाई गई। शक नौकर हेमराज पर गया, लेकिन अगले दिन उसकी लाश छत पर मिली। स्थानीय पुलिस ने जब मामला सुलझता नहीं देखा तो 1 जून को केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने आरुषि के माता-पिता राजेश और नुपुर तलवार पर उंगली उठाई। साल 2013 में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई, मगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2017 में दोनों को बरी कर दिया। इतने साल के बाद सवाल अब भी वही है कि आखिर आरुषि और हेमराज का हत्यारा कौन है। अब तक सामने नहीं आया व्यापम घोटाले का सच। संदिग्ध परिस्थितियों में 48 मौत, 2500 से ज्यादा आरोपी, करीब 2000 लोगों की गिरफ्तारी, बड़े अधिकारियों, मंत्रियों, नेताओं पर शक की सुई। बावजूद इन सब के नतीजा कुछ भी नहीं। मध्य प्रदेश में 2012-13 में देश का सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला व्यापम सामने आया। मामले से जुड़े लोगों की एक एक करके संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने लगी। 15 जुलाई 2015 को जांच सीबीआई को सौंपी गई। उम्मीद लगी कि सच सामने आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतने साल बीत जाने के बाद भी सीबीआई नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। एयरसेल मैक्सिस 2G केस, जिसको हम 2G स्पेक्ट्रम घोटाला भी कहते हैं। अगस्त 2014 में सीबीआई ने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि मारन समेत कई के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोप थे कि इन्होंने एयरसेल को मजबूर किया कि वह अपनी कंपनी मैक्सिस को बेच दे। मगर 2017 में सीबीआई ने कहते हुए केस बंद कर दिया कि उसने आधिकारिक फाइलों को गलत ढंग से पढ़ लिया। 2G स्पेक्ट्रम केस में मनमोहन सरकार को हिलाकर रख दिया। स्पेक्ट्रम आवंटन में गड़बड़ी पर कांग्रेस को संसद में जवाब देना मुश्किल हो गया था। बहुत से मंत्रियों को कई साल तक जेल में रहना पड़ा। सीबीआई ने 4 अलग-अलग मामलों में चार्जशीट दायर की, जिसमें लाखों पन्नों के दस्तावेज लगाए। मगर 10 साल की जांच के बाद सभी आरोपी बरी हो गए। सीबीआई इस मामले में किसी एक को भी सजा दिलाने में सफल नहीं हो सकी। लिस्ट में आखिरी नाम कोयला घोटाला। साल 2012 में सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि देश में कोयला आवंटन में भ्रष्टाचार हुआ है, जिससे देश को आर्थिक नुकसान हुआ है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी इस मामले में सफाई देनी पड़ी थी। यह मामला भी सीबीआई को सौंपा गया, मगर जांच के दौरान एक बार नहीं बल्कि कई बार सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से फटकार सुनने को मिली। मई 2017 में तो शीर्ष अदालत ने यहां तक कहा कि आप उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं।
मामले की जांच अभी तक चल रही है।